ये इको गार्डन से लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां पर एलडीए कर्मचारियों को लगातार धरना जारी है। देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इधर इको गार्डन का जो ये गेट है ये बंद कर लिया गया है। इन लोगों ने कहा था कि हम सीएम आवास घेरने जाएंगे और लगातार इस बात की नारेबाजी कर रहे हैं कि इनका जो एलडीए वीसी है वो चोर है इस तरह से, क्योंकि इनका कहना है कि लगभग 800 करोड़ का घोटाला इनके साथ हुआ है। ये लोग सीएम आवास घेरने जा रहे थे, इको गार्डन से जो निकले, इको गार्डन के अंदर ही लखनऊ के पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने इनको रोक रखा है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, कि अभी इन लोगों को निकलने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ये लखनऊ के इको गार्डन से डायरेक्ट जो है लाइव तस्वीरें हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। ये इको गार्डन लखनऊ का धरना स्थल है। ये पिछले 18 दिसंबर से ये लोग लगातार धरनारत हैं, अपनी मांगों को लेकर के धरनारत हैं, जिसके कारण जो है कर्मचारियों में आक्रोश भी है। इनका आक्रोश ये है कि सरकार इनके वेतन को में विसंगति को इनको दूर करे, इनका पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए और इस तरह की मांगों को लेकर के ये लगातार अड़े हुए। इधर दिखाइए काफ़ी पुलिस मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ये लोग बाहर निकलने की जिद कर रहे हैं, इनकी लगातार बातचीत हो रही। देखिए बातचीत करने के लिए वो आदित्य जी हैं, इनके जो उनसे बातचीत करेंगे, मुखातिब कराएंगे कि क्या अभी सरकार ने सोचा है, क्या ये लोग बाहर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। इस तरफ तस्वीरें दिखाई कि हजारों की संख्या में, उस तरफ तस्वीरें दिखाई, कैमरामैन से बोलें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और देखिए इस यहाँ पर जितनी भी तख्ती मांगे रखी, इनकी मांगे पूरी किया जाए। ये बताइए कि आप लोग बाहर निकले हुए हैं तो अब को रोक दिया गया, गेट बंद कर दिया गया और यही बात करा रहे हैं लोग कि आप लोग बात करिए, बाहर नहीं जाना है आप लोगों को। किससे बात करा रहे हैं? वही बात किए थे। अब किसको बुलाया कि बाहर नहीं जा सकते? नहीं, आप लोग बाहर नहीं जा सकते, हम बात करा रहे हैं जिससे बात करना है। अब आप लोग 18 तारीख से धरनारत हैं, इसके बीच में कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया हम लोग का बात सुनने के लिए, ना ही यहाँ कुछ देखने के लिए कि इतने कर्मचारी इतने ठंड में बैठे हैं, आखिर इनकी मांगे क्या हैं ये तो कम से कम देखें। 18 दिन हो गया, कोई नहीं आया हमारे धरने पे, कोई नहीं आया। नहीं। और देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, वहाँ पुरुष भी बैठे हुए हैं। ये कि लगातार इस बात को लेकर रहे थे कि क्या बातचीत है। आदित्य जी ये बताइए कि आज सीएम आवास के लिए आप लोग निकल रहे थे तो क्या अब रोक लिया गया है। अब एडीसीपी आए हुए हैं, उनसे वार्ता हो रही है। हम निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी वार्ता करवाई जाए। हम उनको पूर्ण रूप से संज्ञानित कराना चाहते हैं कि हमारे स्मारक समिति में क्या चल रहा है और किस तरीके की क्रियाकलापें नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा की जा रही हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब 800 करोड़ का घोटाला हो चुका है, इसीलिए जो है हमारी आवाज को दफन करने के लिए सस्पेंड किया गया है। हमें सस्पेंशन का कोई डर नहीं है। अब हम जो जिन मांगों को लेकर के बैठे थे उन पर शासनादेश निर्गत हो तभी अब हम लोग पीछे हटेंगे। जैसा कि मैं बता दूं आपको, स्मारक समिति अध्यक्ष प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन जिसे आज हमारी वार्ता थी, हम उनकी बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा सस्पेंड करके आदेश जो व्हाट्सएप में वायरल किया गया तो उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। ये बहुत गलत तरीका है। हम आज आंदोलन खत्म कर देते, स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय के वार्ता से संतुष्ट थे हम, लेकिन अब हम तभी हटेंगे पीछे जब हमारे शासनादेश निर्गत होंगे। ये बताइए कि आपके किसी कर्मचारी का सस्पेंशन भी कर दिया गया? जी, मेरा स्वयं सस्पेंशन हुआ है। हमें सस्पेंशन का डर नहीं है, लेकिन अब तानाशाही हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं हटेंगे पीछे। अब हमको कुछ भी परिणाम हो हमारे साथ। सीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे थे बाहर, तो प्रशासन ने क्या कह करके आपको रोक दिया कि आप लोग यहाँ जा नहीं सकते हैं। हम सक्षम अधिकारी को बुला रहे हैं, आप लोगों के जो है मांग पत्र उनको दीजिए, वो ऊपर तक पहुँचाएंगे आपकी बात को। देखिए आदित्य जी बातचीत कर रहे थे, इनका कहना है कि इनके जो एलडीए वीसी साहब हैं वो लगातार इन लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस 18 दिसंबर से ये लोग धरनारत हैं और अपनी मांगों को लेकर लड़े हुए। एक बात और आपको अपडेट बता दूं कि इसमें से काफ़ी कर्मचारियों को निलंबन भी कर दिया गया था, क्योंकि एलडीए वीसी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि जो लोग धरना में शामिल है उनको चिन्हित किया जाए और उनका निलंबन और सस्पेंशन किया जाए। यहाँ तक जो मोटिवेशनल टीम का की अगुवाई कर रहे थे आदित्य जी को भी सस्पेंशन कर दिया है। लेकिन उन्हीं के समर्थन में देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है लगभग
4-5 हजार के करीब यहाँ पर भीड़ है जो लगातार धरने को पर बैठी हुई और सीएम आवास को जाने की जो है जिद कर रही है, बातचीत कर रही है। यहाँ पर ये एडीसीपी साहब आए हुए हैं और उनके बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि मैं सक्षम अधिकारियों से बातचीत कराऊंगा, आप लोग धरना स्थल के बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तस्वीरें दिखाई, देखिए इको गार्डन का वो गेट बंद है, काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। इको गार्डन को यहाँ पर बिल्कुल सील कर दिया गया है कि कोई कर्मचारी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और भी कर्मचारी हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि देखें इन लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। ये बताइए, आप सीएम आवास से सीएम जी से मिलने जा रहे थे, अभी कुछ अधिकारियों का सस्पेंशन कर दिया गया, तब आगे की रणनीति आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जाएंगे, सीएम से मिलेंगे और ये मेरी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी मैं तब तक आगे चलता रहूँगा और सबसे मिलेंगे, सारे सीएम से जो आएंगे उनसे भी मिलेंगे और जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होती है तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। नहीं। लेकिन आपके जो मोटिवेशनल टीम के जो अगुआ हैं उनको सस्पेंशन कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या उनके साथ पूरी रणनीतिक भूमिका के साथ रहेंगे? यूनिटी आप लोगों की बरकरार रही सस्पेंशन को लेकर के या डरेंगे आप लोग? हम डरने वाले नहीं हैं। हम जब तक आदित्य भाई आगे रहेंगे तब तक हम लोग उनके साथ रहेंगे। और भी साथी देखिए यहाँ पर महिला लोग बैठी हुई हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ रोक दिया गया है और कुछ लोगों का सस्पेंशन कर दिया। हम जब तक बाबा हमारी सरकार के पास हम लोग नहीं जाएंगे, बाबा के पास हमारा काम होना नहीं है। जब तक हम लोग योगी के पास नहीं जाएंगे हमारा काम होना नहीं, हम ये जानते हैं। हम बहुत लोग को इतने दिन से धरना दे रहे, इतने कड़ाके ठंड में बच्चों को लेकर आते हैं। हम अपने पेट के लिए बैठे, अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। देखिए लगातार ये लोग कह रहे हैं कि इनका एलडीए के जो वीसी हैं, एलडीए के जो लखनऊ के एलडीए वीसी हैं वो चोर हैं। लगातार कह रहे हैं कि एलडीए वीसी चोर है, एलडीए वीसी के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना कि अपनी मांगों को लेकर के हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने पहले जो है ये ऑर्डर दिया कि धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांगों को नहीं मांग सकते। लेकिन जब ये लोग धरने पे लगातार बैठे तो लखनऊ के एलडीए वीसी साहब ने क्या किया है कि इन लोगों का सस्पेंशन कर दिया है, क्योंकि 2 तारीख को उन्होंने एक पत्रांक लेटर जारी किया था। उस लेटर में इन्होंने कहा था कि जो लोग धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो काफ़ी मात्रा में लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सवाल इस चीज़ का, जहाँ पर रामराज की बात होती है 2024 में पूरा देश खुशियों को मना रहा है, वहाँ पर इस तरह से इन एलडीए कर्मचारियों का सस्पेंशन कहाँ तक उचित है? और देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये लोग चोर का नारा लगा रहे हैं कि एलडीए वीसी चोर है, एलडीए वीसी चोर है। और इस तरफ की देखिए काफ़ी मात्रा में महिलाएं खड़ी हुई हैं। लगातार ये लोग जो है एलडीए वीसी के सस्पेंशन की मांग करें, एलडीए वीसी के ये बताइए कि आप लोग एलडीए वीसी चोर का नारा लगा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? आपको कुछ लोगों को सस्पेंशन किया, वीसी साहब को क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? हमारा मुख्यमंत्री और वीसी साहब से कहना है, हमारे एक आदमी कुछ लोगों को सस्पेंशन नहीं, हमारे 5300 कर्मचारियों को पूरों को सस्पेंशन दिया जाए। हम सब लोग सस्पेंड होने के तैयार हैं। हमारा यही संदेश है वीसी साहब को। देखिए लगातार इनका कहना है कि एलडीए वीसी साहब हैं वो चोर है, वो लगातार इस बात को लेकर लड़े। उधर दिखाइए इको गार्डन को बिल्कुल सील कर दिया गया। आपको तस्वीरें दिखा दी, ऊपर दिखाइए थोड़ा। एलडीए ये जो गेट है बिल्कुल बंद है, इको गार्डन के गेट को लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तमाम महिलाएं हैं, ऊपर से दिखे काफ़ी मात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और इस समय कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। बातचीत करेंगे। ये बताइए कि 8 लोगों में से कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग करें, सबको करें सस्पेंड। बीसी करें, इतना दम है तो सबको सस्पेंड। इतना दम है सबको सस्पेंड कर, जितने कर्मचारी हैं सबको सस्पेंड करे, जितने कर्मचारी हैं सबको सस्पेंड करे। एक भाई को मेरे नहीं नुकसान पहुंचा सकते, ये तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। और हम 18 दिन से यहाँ पड़े हैं, 18 दिन से यहाँ पड़े, हम लोग को कुछ पता चल रहा है। हम लोग आते हैं, वहाँ जाते हैं तो गेट बंद कर देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, हम लोगों की सुनवाई करने कोई आता ही नहीं है। देखिए ये महिलाएं भी आक्रोशित हैं। एक लोग को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करना है तो सबको सस्पेंड किया जाए। लगातार इस तरह से लगातार वो
लगातार इस चीज को मांग कर रहे हैं। अपने कैमरे से लेकर के ये लोग भी जो है लाइव होकर के अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो लगातार इनका कहना है कि एलडीए वीसी जो है इनके साथ भ्रष्टाचार किया है, चोरी किया है, इस तरह की बातें लोग लगातार। बाकी यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए समझिए, फिर एक बातचीत करेंगे। तब तक हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे। मैं अपनी सभी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री ऐसे घोटालेबाजों को देखिए वहां पर कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उस बातचीत को देखेंगे कि क्या बातचीत हो रही। उस तरफ दिखाइए कि एडीसीपी साहब है। देखिए यहाँ पर एडीसीपी साहब से जो है वहाँ के जो मोटिवेशनल टीम के अगुवा हैं वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर क्या बातचीत क्या एलडीए जो है अधिकारियों से क्या इनकी बातचीत चल रही है। और यहाँ पर इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि क्या स्थिति है, क्यों इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए मैं इनके बीच में जाऊंगा और इन लोगों से बातचीत करूंगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। देखिए काफी हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। इस तरफ महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पर पुरुष काफी संख्या में। ये बताइए कि आप लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने जा रहे थे तो आप लोगों को रोक लिया गया है और सुना कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो अब आगे की रणनीति आप लोग क्या अपनाएंगे? आगे के हम सभी लोग सस्पेंड होंगे। हम सभी कर्मचारियों में एकता है और अब अपनी मांग पूरी करवा के ही वापस होंगे। अब सस्पेंशन से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं डर है। सब लोग, हम लोग सभी लोग तैयार हैं सस्पेंशन के लिए। सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। देखिए सब लोगों का कहना है कि जो एलडीए वीसी ने इन लोगों के साथ हरकत की है, क्रूरता की है, और ये लगातार सिर्फ एलडीए वीसी से ही खफा है क्योंकि उनके वेतनमान को लेकर के जो इनकी विसंगति, इनका कहना है कि सीपीएफ के खाते के नाम पर लगभग इनके वेतन से हर महीने 10% की कटौती हो रही। वो लगभग अगर टोटल रुपया जोड़ा जाए तो इन लोगों ने पोस्टर में लिखा था कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में जो एलडीए सचिव से लेकर के तमाम अधिकारी हैं उन पर 800 करोड़ का लगभग घोटाले का इन्होंने आरोप लगाया है। और लगातार देखिए ये इको गार्डन से लेकर के ये हजारों की संख्या में ये लोग बैठे हुए, ये लोग मांग कर रहे हैं। वहाँ पर लखनऊ प्रशासन भी मौजूद है, काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये लोग सीएम आवास घेरने, सीएम आवास से बातचीत करने के लिए वहां पर जा रहे थे, लेकिन इनको पुलिस ने वहां पर रोक रखा है। अब आगे की रोक रणनीति क्या अपनाएंगे उस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ देखते हैं क्या किया गया है कि पुलिस प्रशासन ने क्या ऐसी रणनीति बनाई है कि क्या बातचीत है, क्या बातचीत होगी। एलडीए वीसी, क्या देख रहा हूँ कि एलडीए वीसी आए हैं या नहीं आए। यहाँ पर काफी मात्रा में देखिए पुलिस बल आ गया है। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए पुलिस बल के सामने ये लोग लगातार इस बात को धरना, ये लगातार जगह पुलिस बल को देख करके लगातार धरने पर हैं और
इस तरह से लगातार यानी पुलिस बल आया हुआ है और इन लोगों को अपेक्षा क्या इनकी LDA-BC से बातचीत हो पा रही या नहीं हो पा रही। आगे की हम और भी बातें बताएंगे, तस्वीरों को दिखाएंगे। ये कि यहाँ पर प्रशासन से बातचीत चल रही, पुलिस प्रशासन आया हुआ है और इन तस्वीरों को हम आप तक ले जाने की बातचीत करेंगे। ये इनको शायद इको गार्डन के गेट से इनको धरना स्थल की ओर ले जाया जा रहा है कि और यहाँ पर पुलिस बल आया हुआ है और ये लोग लगातार LDA-BC पर गबन का आरोप लगा रहे हैं। इस समय इको गार्डन से ये लोग जो है रिवर्स होकर के अपना धरना स्थल पे जा रहे हैं। लखनऊ प्रशासन ने इनको रोका है और इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग लगातार जो है धरने पे बैठे हुए, इनका BC चोर है और BC पर ही कार्रवाई की लगातार मांगचीत कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी संख्या में देखिए पुलिस बल वहाँ पहुँचा है और पुलिस बल में से इन लोगों की क्या बातचीत हुई, लखनऊ प्रशासन से इनकी क्या बातचीत हुई है, इस बात को आपको देखना है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार इस समय अयोध्या में तैयारियों पर बिजी हुई, वहीं पर यहाँ पर अगर देखने की बात आ जाए तो ये LDA के कर्मचारी जो सेना से लेकर के तमाम कार्यों में लिप्त, देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। धरना स्थल की ओर ये लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको लखनऊ प्रशासन ने रोका है और लखनऊ प्रशासन से भी इनकी क्या बातचीत होगी ये देखने वाली बातचीत है, क्योंकि ये लोग धरना स्थल पर आ चुके हैं। वहीं से इन लोगों की बातचीत लगातार चल रही। हम और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि धरना स्थल पर पुलिस बल भी आया हुआ है और LDA के तमाम कर्मचारी यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। LDA के तमाम कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँचे। इन तस्वीरों को आप देखिए जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार कह रही है कि हम कर्मचारियों के हित पे भी काम करते रहेंगे, लेकिन ये चारों तरफ की तस्वीरें इनको दिखाइए कि किस तरह से ये कर्मचारी यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे। इनको लखनऊ प्रशासन ने रोक रखा है और ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन से, धरना स्थल से लाइव तस्वीरें इको गार्डन से हैं। इनको चीज़ों को समझना और देखना पड़ेगा। बाकी तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। आपके बीच में कोई भी समाजवादी है, कोई भी किसी तरह की कोई बात न हो, सभी लोग शांति बनाए रखें। देखिए यहाँ पर लखनऊ का प्रशासन आया हुआ है और अब इन लोगों की देखिए इन लोगों को पुनः धरना स्थल की ओर ये लोग फिर आ गए हैं। मतलब ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे और इन लोगों के बीच में लखनऊ प्रशासन ACP आए हुए हैं और इन लोगों से क्या लखनऊ का प्रशासन या पुलिस प्रशासन इन लोगों से क्या कहेगा, इस चीज़ को समझना और देखना है। आप लोग देखिए इको गार्डन से ये लोग बाहर जा रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे। इनको इको गार्डन के गेट पर रोका गया इन कर्मचारियों को। उसके बाद पुलिस प्रशासन से इनकी क्या बातचीत हुई है, पुनः धरना स्थल पे आएंगे। हजारों की संख्या में भीड़ है जो मुख्यमंत्री से मिलने की जिद कर रही थी। अब पुलिस प्रशासन से इन लोगों की क्या बातचीत होगी। पुलिस प्रशासन इन लोगों से मान मलौवल करके लाया है। अब देखिए यहाँ पर अब इनके देखता हूँ धरना, अब जो धरनारत इनकी मोटिवेशनल टीम है, जिनको आदित्य जी हैं जो मोटिवेशनल टीम की अगुवाई कर उनको सस्पेंड किया गया था, अब वो बोलने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। मैं अपने बीच आए हुए सक्षम अधिकारी महोदय जी का एक बार तहे दिल से स्वागत करूंगा कि हमारे बीच आए। एक बार बहुत अच्छी तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे बीच आए हैं, हमारी समस्याओं को सुनेंगे और सक्षम स्तर तक
हमारी बात को पहुंचाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इको गार्डन में धरनारत जो कर्मचारी हैं उनसे मिलने के लिए पुलिस प्रशासन आया हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इनको इको गार्डन में ही रोका है। अब पुलिस प्रशासन से इनकी क्या बातचीत होती है, पुलिस प्रशासन के जो उच्च अधिकारी इनकी बातों को सुन रहे कि क्योंकि ये लोग इको गार्डन की बाउंड्री को तोड़ करके भी जाने का प्रयास कर रहे थे कि इनको ये लगातार इस बात के लिए मांग पर अड़े हुए थे कि इनको मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको रोका है और इनकी मांगों को सुनने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी मौजूद है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत होती है। अब देखना है। अब सीपीएफ का खाता नियुक्ति वर्ष 2011 से प्रथम वेतन से 10% की कटौती की जा रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं। हमारा खाता खुलवा करके नियोक्ता अंशदान और समय समय पर जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ब्याज दरें तय की गई है, मैं ब्याज सहित हमारा खाता खुलवा करके उसमें पैसा जमा करवाया जाए और समस्त कर्मचारियों को यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराया जाए। तीसरी मांग हमारी यह है, नियुक्ति वर्ष 2011 से इस आंदोलन के शुरुआत होने से पहले 167 कर्मचारी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका परिवार भूखमरी के कगार पे, शिक्षा से अर्थव्यवस्था हर तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनके परिवार में चिराग जलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो उनको शासनादेश निर्गत कराया जाए। और यह भी बताना चाहूंगा, 5 दिन पहले एक कर्मचारी हमारा भाई और खत्म हो गया, और उसी दिन जिस दिन नियुक्ति प्राधिकारी महोदय शासन पर हम लोगों की वार्ता हुई 26 दिसंबर को, वहां हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि आप लोगों के ऊपर FIR की जाए, आपकी सेवा समाप्त की जाए, सस्पेंड किए जाए। उसी दिन एक कर्मचारी भाई ने फिनाइल जैसी चीज पी करके अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया। इसके भी दोषी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय और LDA सचिव मुख्य प्रबंधक महोदय है, जिनको प्रताड़ित किया गया है कि आप अपने मांगों को लेकर के यहाँ बैठेंगे तो आप लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, इनका वेतन बाधित किया जाए, सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए। और तीसरी चीज, सवेतन चिकित्सा अवकाश का दूसरा अंग एक प्रसूति अवकाश है। सर, हमारे यहाँ प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन सवेतन चिकित्सा अवकाश पुरुषों के लिए, जैसे EL या CL के अभाव पे कर्मचारी अपना इलाज कराने के लिए गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो उस स्थिति में घर में होता है तो विभाग द्वारा वेतन बाधित कर दिया जाता है। और जब आर्थिक रूप से टूट जाता है तो वो सही समय से अपना इलाज नहीं करा पाता है, तो उस स्थिति में वो कभी कभी कुछ कर्मचारी दम भी तोड़ देते। तो मैं चाहता हूँ कि वो सवेतन चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलते ही और साथ साथ अपना पूर्ण, या तो बोल लीजिए या वहां बैठ जाइए, मैं चाहता हूं कि वो अपनी इलाज करवा करके पुनः विभाग को सेवा प्रदान कर सके आकर के, इसलिए सवेतन चिकित्सा अवकाश भी लागू किया जाएगा। हमारी आज 18 दिन हो गए। आज हमारी स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से वार्ता हुई, उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि आप लोगों के लिए जो फाइलें हैं, पुनरीक्षित वेतनमान, अमृत आश्रित और NPS की लास्ट स्टेज पे फाइल है, जल्द ही आप लोगों के इस पर आदेश आ जाएंगे। आप लोग धरना स्थगित कर दीजिए, हम लोग उस पर विचार करते, अमल करते। ऐसा नहीं कि हम उनके आदेशों का अनुपालन नहीं करते, लेकिन उससे पहले हमारे नियुक्ति प्राधिकारी LDA BC साहब ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ कर्मचारियों का सस्पेंशन आदेश भी जारी किया गया, जिसमें हम स्वयं हैं, लेकिन हमारी मांग सस्पेंशन नहीं है। हमारी मांग, जिनको लेकर के हम 18 दिन से बैठे हुए हैं, पहले इन आदेशों को पूरा किया जाए, इनके आदेश निर्गत कराया जाए, उसके बाद जितनी भी कार्यविधियां हो रही हैं उनको पुनः वापस करते हुए धरना स्थगित करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं
कि लगभग हमारा जो सीपीएफ की कटौती हुई है 800 करोड़ समथिंग हो रहा है आज 13 वर्षों में। इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों पर कार्रवाइयां करके हम लोगों की आवाज को दफन करने का काम किया जा रहा है, जिससे दोषी अधिकारियों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की नजर न पड़े, जिससे उनकी नौकरी या सस्पेंशन या बर्खास्तगी हो पाए। इसलिए हम लोगों की ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारा ज्ञापन मांग पत्र या हमारी वार्ता कराई जाए, जिससे हम स्मारक समिति की मूलभूत समस्याओं से अवगत करा सकें और उनकी दया दृष्टि मिले, हम कर्मचारियों पर निदान हो सके। मैं चाहूंगा हमारे भी जो सक्षम ऑफिसर आए हुए हैं मैं उनको ज्ञापन सौंपना चाहूंगा। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए सर। आपका जो मांग पत्र हमें प्राप्त हुआ उसको हम कुछ माध्यम से जहां आपने भेजा है तो हम भिजवाएंगे और जो भी यहाँ से जवाब आता है उससे आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। और आप लोग चूंकि आप लोग लोक सेवक हैं तो अनुरोध यही रहेगा कि आप उस मर्यादा का आप जब भी बात कहें लेकिन उस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि आप भी एक लोक सेवक है, सरकारी सेवक है, आप उसका ख्याल रखें। साथियों, जैसा कि हमारे बीच सर ने आप सभी लोगों से कहा भी कि आप लोग लोक सेवक हैं और अनुशासन का पालन करें। हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं सर, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन हम अनुशासन के अंदर रह के इसी स्थान पर बैठे रहेंगे। 1 महीना नहीं 1 साल हो जाए हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय जो उच्चाधिकारी हैं पुलिस के वो बातचीत किए हैं और इनके मांग पत्र को लिया है और कहा है कि हम आपकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ज्ञापन लेकर के जो उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और इन लोगों को आश्वासन देकर के गए हैं। और इस समय आज अभी सीएम आवास घेरने की जो बात है वो यहीं पर रुकी हुई है और ये लोग लेकिन अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े रहेंगे। अब इनके मोटिवेशनल टीम के जो मुखिया है, मोटिवेशनल टीम के जो मुखिया आदित्य जी क्या बोल रहे हैं उनको आप सुनिए। आश्वासन के साथ हमने ज्ञापन सौंपा सक्षम अधिकारी महोदय जी को और हमने उनसे निवेदन भी किया कि अपने स्तर से सक्षम स्तर पर पहुंचा करके हमारी समस्याओं का निराकरण कराएं। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अभी सस्पेंशन हुआ है, हो सकता है कि बर्खास्तगी भी हो, तो उसके लिए हमें डर नहीं है। लेकिन जो सर्वप्रथम था हमारे लिए
कि हमारी मांगे पूरी हो। हम उस आश्वासन को लेकर के आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अब कौन कौन से आदेश मिलते हैं देखते हैं यहीं पर। आज के लिए धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बहुत जोर शोर के साथ, अनुशासन के साथ आप लोगों ने साथ दिया। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा अनुशासन को बनाए रखते इसी तरह संख्या बल के साथ हम लोग अग्रिम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो सेना का स्थापना दिवस है, यदि हमारी सेना के किसी सक्षम ऑफिसर से वार्ता हो जाती है तो हम अम्बेडकर पार्क का काम 16 जनवरी को होना है स्थापना दिवस, उससे 4 दिन पूर्व ही स्टार्ट करवा देंगे और अच्छी तरह से चमकवा देंगे, जिससे किसी तरह से कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। बशर्ते हमारी मांगे पूरी की जाए। हम काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हुए, चाहे सर्दी रही हो या बरसात रही हो या गर्मी रही हो, हम हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे और देश की सेवा भी करते हैं, सेना का भी सम्मान करते हैं। हम उनके सम्मान में स्मारक कर्मचारी मैदान में। धन्यवाद साथियों। आप लोग जो है कल इसी समय अपने अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था बना के हमारी मोटिवेशन टीम का साथ देते रहे। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कोई ना हटे। सभी की जिम्मेदारी है मोटिवेशन टीम का साथ देने का। कोई डरे नहीं, कोई झुके नहीं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर शांति व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर धरने स्थल को मजबूत बनाए। बीच में कोई टूटे नहीं। अगर कोई टूटता है तो हमारी मोटिवेशन टीम टूटती है। एक भी कर्मचारी टूटता है तो मोटिवेशन टीम टूटती है। इसलिए मोटिवेशन टीम को ऐसे साहस देते रहे। हमारी मोटिवेशन टीम बराबर संपर्क में है और हर सक्षम अधिकारी से संपर्क में है। आप लोगों का जो भी होगा अच्छा होगा। कोई भी मोटिवेशन टीम से अलग नहीं जाएगा। जो भी मोटिवेशन टीम निर्देशित करती है वो मोटिवेशन टीम का ही बात मानेंगे। आगे से कोई भी ना अपनी बात रखेगा, ना मोटिवेशन टीम को किसी बात पर दबाव डालेगा। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर कोई व्यक्ति विचलित होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो तत्काल उस व्यक्ति को समझाए और पूरी तरह से समझाने के प्रयास उसको लेके यहाँ तक आए। धरना स्थल पर ले आने की जिम्मेदारी सभी पार्टियों से, सभी कर्मचारियों की है। कोई भी मोटिवेशन टीम के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर कोई मोटिवेशन टीम के खिलाफ जाना भी चाहता है तो आप समस्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उन कर्मचारियों को समझाएं, चाहे वो किस हिसाब से समझे लेकिन समझाएं। धरना इन लोग धरनारत एलडीए के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों के आश्वासन पर जो सीएम से मिलना था तो उनके उच्च अधिकारी आए हैं, ज्ञापन ले लिया है और बीच में ये भी जानकारी मिली हुई है कि इनके कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के बाद क्या ये लोग करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, इन लोगों के अंदर किस तरह से अब मानसिक स्थिति उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपके कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, कहा गया कि आप लोग धरना कर रहे हैं और धरना अलाउ नहीं है, तो मांगों को लेकर के बैठे हैं। अब आगे की रणनीति बात बताइए कि अगर धरना अलाउ नहीं था तो आज 18वां दिन है, आज याद आया कि धरना अलाउ नहीं है तो हमें सस्पेंड करना चाहिए। उनको तो पहले दिन ही आज सस्पेंड कर देना चाहिए था कि धरना अलाउ नहीं है भैया, आप लोग अपने घर जाओ, तभी सस्पेंड कर देते। आज 18 दिन बाद उन्हें याद आया है कि धरना अलाउ नहीं है। और धरना स्थल बना किस लिए? जब हम धरना ही ना कर सके और अपनी मांगे ही ना रख सके तो धरना स्थल किस लिए? और भी देखिए, लोगों से मैं बातचीत करूंगा, काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि फिर वो लोग क्या सोचते हैं, कि क्या बात है इन लोगों की। ये बताइए कि कई लोग कर्मचारियों को आपके सस्पेंड कर दिया गया है, तो आगे की रणनीति में आप लोग क्या विचार करेंगे और किस तरह से एलडीए वीसी साहब को कहना चाहते हैं? डर लग रहा है या सब लोग कुछ नहीं? देखिए, डर वाली कोई इसमें बात ही नहीं है। हम तो साबित कर दिए हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं सस्पेंशन करने के बाद। दूसरी चीज़ ये है, हम वीसी साहब से मांग कर रहे हैं कि एक आदित्य को सस्पेंड जो किया है ना वो गलत है। हम 4000 आदित्य है यहाँ पे, सबको सस्पेंड कर दो। रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इससे डर नहीं है क्योंकि 12 साल में हम इतना प्रताड़ना झेले हुए हैं। अब ये सस्पेंशन हमें कोई माने नहीं रखता है।
हम तो कह रहे हैं सबको सस्पेंड कर दो, समिति खत्म कर दो, हम अपने घर चले जाएं। अगर सपोर्ट करनी है तो करिए चोरों की, अगर करना है तो रिपोर्ट मांगिए ना कि 800 करोड़ कहाँ अभी तक खाता क्यों नहीं खुलवा पाए आप? हमें क्यों मार रहे हैं तिल तिल? हम आज 3 साल से चिल्ला रहे हैं हमारे खाते खुलवा दीजिए, खाते खुलवा दीजिए, खाते क्यों नहीं खोल रहे हैं? हमें तो अनुमान लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया हमारा पैसा। तो बताइए, हम जो आज आगे कोई आया उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन हमारे 800 करोड़ का हिसाब देने वाला कोई नहीं। ये कहाँ का न्याय है? हम तो योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप दयालु हैं तो दया कृपा हमारे इधर भी बरसा दीजिए, हमारा हिसाब करा दीजिए या जांच बैठा दीजिए। ये मांग करेंगे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि भाई हमारा हिसाब करा दीजिए या फिर जांच करा दीजिए। बस मांग यही है हमारी, इससे ज़्यादा मैं और रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं चीखते चीखते परेशान हो गया हूँ। और भी लोग हैं योगी जी से लगातार, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि एलडीए के वीसी साहब ने भ्रष्टाचार किया है और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे थे, एलडीए के कर्मचारियों को सुन रहे थे, उसके पहले भी आपने तस्वीरों को देखा है और बातों को देखा है, क्योंकि ये लोग लगातार पिछले साल के 18 दिसंबर से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कहा था कि मैं 4 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाऊंगा और अपनी बात को वहां पर अवगत कराऊंगा, वहां पर ज्ञापन दूंगा। जो ही ये लोग अपने इस धरना स्थल से बाहर निकलते हैं, इको गार्डन का गेट बंद कर लिया जाता है, तमाम पुलिस के उच्च अधिकारी आ जाते हैं। उच्च अधिकारी आने के बाद फिर इन लोगों के से कहा जाता है कि जो आपकी मांगे हमें दे दीजिए, उन पर हम विचार करेंगे। तो एलडीए जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, यानी कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ पर आए और इनकी मांगों को पहले सुना और ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि हम आपकी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। लेकिन एलडीए वीसी यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि इन लोगों की मांग लगातार एलडीए वीसी से है, क्योंकि इनका आरोप है कि एलडीए वीसी ही इन पर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। एलडीए वीसी ने ही भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि वो लगातार नारेबाजी में इस बात को कहा कि लखनऊ के जो एलडीए वीसी हैं उन्होंने चोरी किया है। और इनका जो सीपीएफ का खाता है, लगभग उसका टोटल कर्मचारियों का मिला लिया जाए तो जैसा कि लोग पोस्टर में लगाएं 1800 करोड़ के करीब रुपया आता है, 800 करोड़ के करीब रुपया आता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो सवाल इस चीज़ का है, तो क्या एलडीए वीसी साहब पुलिस को आगे करके अपने आप को बचा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार इन कर्मचारियों के साथ जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, एलडीए वीसी के माध्यम से जो घोटाला हुआ है उसको छुपाने का काम कर रही है। ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं एलडीए वीसी साहब, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको निलंबन किया जाए। एलडीए वीसी साहब के धरना के बीच में 2 लेटर आ चुके हैं। एक लेटर इस बात को आया था, उन्होंने बताया था कि हमारी समिति कोई धरना के लिए जो है प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती, तो शायद कोई विभाग धरना या प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता। दूसरी बात है, 2 जनवरी को इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया था कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनका चिन्हित किया जाए, उनका सस्पेंशन किया जाए। उसी क्रम में कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को यहाँ पर उन्होंने सस्पेंशन कराया है। तो इन कर्मचारियों के अंदर एक और रोष है, जैसे आग में घी डालने का काम होता है कि एक तो ये लोग अपनी मांगों के लेकर के बैठे, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है वही इनका सस्पेंशन कर रहा है। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गुहार कर रहे हैं कि अब न्याय तो योगी सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी एक ये भी बात कही जाती है कि वो जिस तरह से भ्रष्टाचारियों अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, तो इन कर्मचारियों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ही एलडीए के भ्रष्ट अधिकारियों पर कब अपना बुलडोजर चलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लगातार एलडीए के जो अधिकारी हैं इनको जख्म पर जख्म देते जा रहे हैं। पहले तो भ्रष्टाचार हुआ, फिर उसके बाद इनको धमकी दी, फिर अब सस्पेंशन की कार्रवाई इन पे लगातार करते जा रहे हैं। और भी देखिए साथी लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे और आप इस बात को समझिए कि किस तरह से एलडीए में प्राप्त व्याप्त भ्रष्टाचार है और ये अधिकारी मिल करके, कर्मचारी मिल करके उसका खुलासा करें, क्योंकि उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।